नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है ज़िंदगी लाइव। ज़िंदगी लाइव मीन्स आप और हम जो ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, उस ज़िंदगी में हमें ढेर सारी परेशानियाँ, दिक्कतें, खुशी और बहुत सारे अच्छे बुरे मोमेंट्स का सामना करना पड़ता है। बेसिकली ज़िंदगी लाइव एक गपशप वाला अपना कंसेप्ट लेके ये चैनल शुरू किया है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं कि मैं आपको कुछ ज़्यादा बताऊँ या जस्ट अ सिंपल कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ गपशप। अभी आप बोलेंगे कि गपशप करने के लिए आपको कोई नहीं है, इसके लिए आपने चैनल बना दिया, वैसे भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो गपशप, जो ज़िंदगी के तजुर्बे, जो कुछ चीज़ें शेयर करना है, अर्लियर जो पास्ट है वर्सेस करंट के जो सिनारिया है, उनके साथ मर्ज करके। अभी आप बोलेंगे कि बातें हिंदी हो रही है, मिक्स इंग्लिश हो रही है। इसका पीछे इंटेंशन वही है कि अभी की अपनी पूरी जनरेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली मिक्स जनरेशन जैसे बोल सकते हैं कि जो 100% हिंदी भी नहीं बोलती है, 100% इंग्लिश भी नहीं बोल रही है, या मदर लैंग्वेज उनको आती है, बोलनी आती है, समझ में नहीं आती है, समझ में आती है लेकिन लिखने नहीं आती। तो एक जस्ट नॉर्मल डिस्कशन या एक दूसरे से रूबरी करने के लिए ये चैनल फाउंड किया गया है। देखते हैं ये अपनी जो जर्नी है कहाँ तक जाती है, कितने एपिसोड बनते हैं, आई डोंट नो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो अपना यूनिवर्सल गॉड है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कब तक ये करवाएगा मुझसे। बेसिकली वही है, लेट्स स्टार्ट कि और एक दूसरा कंसेप्ट है टू स्टार्ट दिस चैनल ज़िंदगी लाइव, कि अभी का जनरेशन को अनफॉर्चुनेटली या फिर बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी किताबें पढ़ने की आदत चली गई है या बहुत कम हो गई है। एक 20 साल पहले ऐसे हुआ करता था कि जहाँ पे मोबाइल नहीं थे, जहाँ पे नेटफ्लिक्स और बहुत सारे OTT चैनल नहीं थे, तभी एकमात्र सोर्स था किताबें। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी लड़के देखे हैं, ऐसे लड़कियां देखी है कि वो एक दिन में कम से कम 100 से 150 पन्ने पढ़ लेते थे एक किताब की, भले कौन सी भी हो। लेकिन अभी ये चीज़ें रेयर हुई हैं। वो एक दिन में 150 मिनट का कंटेंट वॉच करेंगे, एक दिन में 150 मिनट मोबाइल पे बिताएंगे, लेकिन किताबों के 150 पन्ना तो दूर हुए, 15 पन्ने भी पढ़ लिए तो भी काफ़ी है। तो अभी कैसे सिचुएशन है। बट इन अदर साइड इतना सारा नॉलेज, इतनी सारा ज्ञान उपलब्ध है सोशल मीडिया पे, अलग अलग चैनलों पे, देन आपका जो वेरियस किताबें हैं PDF वर्जन में वगैरह उस पर। लेकिन फिर भी ज्ञान इतना होके भी चाहिए उतना उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका पीछे एक है, जैसे और एक चीज़ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि जिसमें हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आते रहता है। भले वो आपको आपके अलग अलग बीमारियों पे बताएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी कहाँ पे एडमिशन हो रही है, कहाँ पे कौन सा बीमारी पे क्या अवेलेबल है, पूरे चीज़ बताएंगे। तो वैसे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन इसमें एक है कि क्या सही चीज़ लेनी है और हम ज़िंदगी जीते जीते उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन आवर लाइफ।
हमारा डे टू डे ज़िंदगी में जो हमें चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उसमें वो चीज़ें जो किताबों में लिखी रखी है या फिर अलग अलग पुराने स्टोरीज़ में अवेलेबल है, उसका एक कैसे मोटिवेशन के जैसा लिए या तो कैसे हम उसका फ़ायदा उठा लें। मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, फ़ायदा उठा ले, सही में कैसे फ़ायदा उठाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, अच्छी भी बुरी भी, आपके आजू बाजू में दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो आपके माइंड को, आपके मन को, आपके बॉडी को, आपके सराउंडिंग में आपको क्या लेना है वो आपके ऊपर है। मीन्स जैसे बोला गया है कि यूनिवर्स इज़ जैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग दोनों भी जैसे करते हो, वैसे वो सारा ऑरा एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं आपको। सेम वे में कि आपको जैसे चीज़ें देखना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, वैसा कंटेंट आपको अवेलेबल होते जाता है। मेरा ये चैनल भी वही लोग देखेंगे जिनको एक निगेटिव ऑरा से कुछ परसेंट के लिए आज़ादी चाहिए होगी। तो आई रियली विश और भगवान से प्रार्थना है कि एक हर किसी के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो भी उनको तकलीफ़ें है, जो भी उनको एक चंद अच्छी घड़ियाँ अवेलेबल कराना है, तो उसमें से एक ये चैनल की तरफ से जो भी अपनी बातचीत होगी उसका 1% भी अगर फ़ायदा होता है तो ये चैनल का मोटिव सक्सेसफुल होगा। सॉरी, फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली मेरे बात में ज़्यादातर अंग्रेजी वर्ड आएंगे, शब्द आएंगे। मैं एक आपको प्रॉमिस करूँगा, आपको एक ये कर लेता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये अंग्रेज़ी वर्ड्स कम आए मेरे बात करने में, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वर्ड्स आ जाए। और ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेगमेंट रहेगा, जो मैंने प्लान तो नहीं बोल सकते लेकिन जस्ट धुंधला सा सोचा था कि एक अपनी जो पुरानी कहानियाँ है, पुराना इतिहास है, पुराना अध्यात्म है, या फिर और बहुत सारी कथाएं हैं जो अपने दादाजी ने, दादी ने हमको सुनाई थी, तो उसमें से एक छोटी सी कथा और उसका इम्पैक्ट हमारे करंट लाइफ में, क्या हम उसका फ़ायदा करा सकते हैं, क्या उसमें से लेना है, क्या उसमें से नहीं लेना है, और अभी का आजू बाजू जो चल रही ये चीज़ें, राजनीतिक है, सामाजिक है, तो इसमें भी उसका क्या इम्पैक्ट है, थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर जहाँ पे लगता है कि मुझे बात करते समय इस चीज़ों में सुधार करना है, उस चीज़ों में सुधार करना है, या ये टॉपिक पे बात करनी है, या तो बात ऐसी करनी चाहिए, बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अभी सब्सक्रिप्शन के लिए बोलना एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता, और लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि यूट्यूब चैनल चलाना है तो सब्सक्रिप्शन तो मांगना पड़ेगा। सो जैसे अगर आपको अच्छा लगा तो करो सब्सक्राइब, नहीं कर रखना है तो मत करो। सो इट्स ऑन यू। तो बेसिकली नाउ वी स्टार्ट विथ आवर छोटा सा जो भी स्टोरी है पर्टेनिंग टू अपना लाइफ में, पुरानों में जो लिखा है। सो ये स्टोरी है एक कौवे की। मेरे जैसा कोई कौवा होगा कि, हाँ, मतलब कौवे की स्टोरी है। क्या है कि एक समंदर किनारे एक पहले नगर हुआ करता था, जैसे अभी श्रीलंका है, समंदर किनारे है कोलंबो वगैरह, वैसे, या फिर अपना चेन्नई है,
या फिर और भी समंदर किनारे जैसे मुंबई है। समंदर किनारे एक नगर हुआ करता था। वहाँ पर एक अच्छा खासा रईस, एक बिजनेसमैन था, व्यापारी बोल सकते हैं। अभी मैं व्यापारी बोलूँगा तो बहुत सारे नए जनरेशन के लोग होंगे, लड़के होंगे, उनको व्यापारी जल्दी समझ नहीं आएगा, बिजनेसमैन उनको जल्दी समझ आएगा। तो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में तो बोलना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। एक बिजनेसमैन हुआ करता था, उसके 3 लड़के थे। वो तीनों लड़कों को खेलने के लिए कुछ आजू बाजू ज़्यादा चांस नहीं था, तो वो क्या करता था वो लोग कि वहाँ पे जो भी उनका खाना खा के बचता था, उसका जो झूठा मूठा कुछ खाना है वो पंछियों को खिलाते थे। तो पंछियों के खिलाते खिलाते वहाँ पे एक कौवा एकदम एंजॉय करके वो खाना खा के वगैरह वो लोग के साथ घुल मिल गया। वो लड़के भी, उनको भी कुछ खिलौना नहीं था और ये ज़िंदा खिलौना है, तो वो भी उसके साथ घुल मिल गया। ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई। धीरे 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 खाना खा के वो कौवा भी एकदम मस्त हो गया, क्या बोल सकते, हेल्दी हो गया। उसके बाद उनका इतना फैमिलियर था, तो वो जो लड़के हैं उन्होंने उसको आकाश में, कौवा तो उड़ना तो जानता ही था, ये पेड़ से वो पेड़ पे, यहाँ पे खाना लेना है, एक नॉर्मल उड़ना। लेकिन उसको उड़ने की एक 2 स्पेशल कला है। एक उड्डयन है और दूसरी कला है कि मतलब एक क्या बोल सकते हैं, कला कि मैं, जैसे अभी एरोप्लेन्स है, 26 जनवरी को एरोप्लेन जो आकाश में, या फिर एट द टाइम ऑफ वॉर जब युद्ध होता है, तो वो जो उल्टी पुल्टी कलाएँ जो एरोप्लेन करते हैं, तो वैसी उस टाइप की कलाएँ उन्होंने उसको सिखाई। 2-3 टाइप की कलाएँ। तो वही होगा, हवा में कैसे उल्टा पुल्टा होना है, या फिर वो ऊपर से नीचे आके तुरंत ऊपर कैसे जाना है, तो वो उस टाइप की वो कलाएँ थी। तो वो कलाएँ सीखने के बाद प्लस फ्री का खाना मिल रहा है, वो कौवा एक उसको अभिमान चढ़ते चला गया। जैसे अपने साथ होता है, कंटिन्यू अच्छा वक्त होता है तो हम लोग, वो दूसरे की फिक्र नहीं रहती है, हम लोग आजू बाजू को देखना बंद कर देते हैं और बस अपने में मस्त रहते हैं, उसी टाइप में। तो ये बंदा अपने में मस्त हो गया, खुद को अभिमानी एकदम समझने लगा। आजू बाजू जो पंछी है, भले वो कभी कबूतर होता है, कभी और भी पंछी होते हैं, तो उनको वो बहुत कम आंकने लगा। उनको ऐसे उड़ के दिखाता था, हवा में पैतरेबाजी करके दिखाता था, वो लोग को तो नहीं आती थी। तो धीरे धीरे ये उनको बहुत नीचा दिखाते दिखाते उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया, मैं पंछियों का राजा हूँ। जैसे अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स में ऐसे होता है, थोड़ा बहुत सक्सेस मिलने के बाद वो बोलते हैं कि हम लोग सब पॉलिटिशियन के बाप है, या तो कोई छोटा मोटा फिल्म स्टार की जैसे पिक्चर चलने के बाद वो बोलता है खुद मैं सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ। तो वो थोड़ा सक्सेस आने के बाद, या फिर अपने से थोड़े कम कैलिबर वाले लोग मिलने के बाद वैसे हो जाता है। तो वैसा उसके साथ हो गया। वो दिन ब दिन इतना अभिमानी होते गया, लोगों को कम आते चला गया, उसको चैलेंज करने वाला आजू बाजू कोई नहीं था। ये सिलसिला चलते रह गया। एक दिन उस समंदर किनारे दूसरे समंदर, वो समंदर का दूसरा वाला छोरा, वहाँ से कुछ हंस आ गए। वो तो हंस है, जैसे पंछियों में गरुड़ है, हंस है, ये लोग का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मीन्स वो दिखाते नहीं कि हम उतने कैलिबर वाले हैं, उनके करतूत से वो पता चलती है। बात नहीं करते हो डायरेक्टली, उनकी जो भी है, देयर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन देयर वर्ड्स। तो वो आए, वहाँ पे उनका चल रहा था एक
जो भी उनको खाना अवेलेबल होता, तभी उनकी बात ये भाई साहब से हो गई, जो उस एरिया का खुद को बहुत बड़ा पंछियों का राजा समझता था। तो राजा साहब ने बोला, मेरे प्रजा में आपका भी स्वागत है। उन्होंने बोला ठीक है। तो राजा साहब ने बोला, मुझे ऐसे ऐसे उड़ना आता है, आपको आता है क्या? उन्होंने बोला, नहीं ऐसा तो हमको आता नहीं है, हमको तो बस एक जैसे ही उड़ना आता है, जैसे हम सीखे हैं अपने माँ से, एंड जो नेचुरल है हमारा। बोला, क्या लोग हैं तुम लोग, ठीक है। तो फिर भी बोला, चलो यहाँ के पूरे लोग मुझसे हार चुके हैं, अभी आपकी बारी है। आपको हरा के मुझे उतना तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। सो थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, जैसा एक विक्रम मेरे नाम पे लग जाएगी, चलो आपको भी मैंने हराया, एक रिकॉर्ड मेरे नाम पे हो जाएगा। वो बोलते ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो क्या करना है? तो बोलते तुम कहाँ से आए हो? तो बोलता मैं ये जो हंस थे वो बोल रहे कि हम समंदर का वो साइड का जो छोरा है वहाँ से आए। मीन्स वो बोले ठीक है, तो हम एक कंपटीशन करते हैं, हम लोग, मैं और आप लोग उड़ के वो साइड चले जाएंगे। तो उन्होंने तो 2 मिनट के लिए देखा वो कौवे को, वो तो हंस थे, इन रियलिटी पंछियों के राजा थे। तो उन्होंने एक बार उसको समझाया कि ये अच्छा नहीं होगा, तो उसको लगा कि ये लोग डर गए, ठीक है। तो उन्होंने भी बोला, चलो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, क्या बोल सकते हैं। बोले ठीक है, हमको ये शर्त मंजूर है, ठीक है। तो उस शर्त के मुताबिक एक उनकी रेस या दौड़ शुरू हो गई। वो दौड़ शुरू होने के स्टार्ट में वो कौवा इतना ज़ोर से उनके आगे चला गया, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट की जो एनर्जी रहती है उसने वहाँ पे वो कर दी। वो अपने रेगुलर स्पीड में कंटिन्यूस एक धीरे 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 उन्होंने शुरू किया। थोड़ा आगे जाने के बाद जब कौवे की एनर्जी ख़त्म होने लगी, उसको रियलाइज़ होने लगा खुद की कैपेबिलिटीज़, क्या क्या मुझ में क्षमता है। लेकिन अहंकार और अभिमान इतना उसमें भर चुका था, उसने वो बोला, नहीं मैं पंछियों का राजा हूँ, मैं इनको हराऊंगा ही। और थोड़ा आगे चलेंगे, उसकी एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। वो दिख रहा था हंसों को, वो तो अपने नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे, जो उनका हमेशा का स्पीड है। लेकिन वो नॉर्मल स्पीड भी उसको उस टाइम पे ऐसे लगा कि जैसे तीर में से, धनुष्यबाण में से जो तीर निकलता है और जो स्पीड से जाता है वो, या तो अभी के लैंग्वेज में जैसे कोई रॉकेट चला जाता है आसमान में, उसको वैसे स्पीड नहीं लगने लगा उनको, क्योंकि इसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। हुआ ये, और आगे चलेंगे। आगे चलने जाने के बाद उसने पूरा गिव अप कर दिया, उसको लगा अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी मेरा अंतिम समय आ गया है। उसको अभी अपनी हार लगने लगी, अभी खुद पे दया आने लगी कि ये मैंने अहंकार में क्या चैलेंज किया है और जिसकी वजह से मुझे भी ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन समय निकल चुका था, भाई साहब सीधे समंदर में गिर गए। समंदर में गिर गए, वो हंसों ने देखा, उनको तो पता था इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या थी। वो गए नीचे, उसको उठाया और उठा के समंदर के पार उसको पहुंचाया। उन्होंने कुछ ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि हम लोग पंछी का राजा है या फिर हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। उन्होंने अपने एक्शन से दिखा दिया और चुपचाप वहाँ से चले गए। सो ये कहानी हमारे पूर्वजों ने लिख के रखी है और बार बार बताते थे। सो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ
कि अभी ये कहानी धीरे धीरे अभी नहीं आती है। उसकी रीज़न ये है बिकॉज ऑफ आवर जो एजुकेशनल सिस्टम कि धीरे धीरे ये सारी कहानियाँ आना बंद होते गए। हमको जो एक समय का जो एक टाइम बाउंड है, बस पिछले 100 साल, उससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है किसको। जो एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं उनको भी नहीं करनी है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे बढ़ेगा, आपको पैसे अर्न कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, विच इज़ आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनाना है, आपको एक स्टेबल लाइफ कैसे जीनी है, वो भी तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ मॉनेटरी इम्पैक्ट। ठीक है। सो ये कहानी का यही है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी या इसका मतितार्थ मैं बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझेगा मतितार्थ मतलब क्या, या इसकी एक समरी मीनिंग यही है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ छोटा मोटा सक्सेस पाके हम सब लोग खुद को उस कौवे की तरह खुद को बेस्ट समझने लगते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये कहानी हमको यही बताती है कि हमको खुद को कौवा होने से बचना है। हंस तो हम नहीं हो सकते, वो तो वंस इन अ क्या बोलते हैं 1000 वंस इन अ लाख, वो तो हंस रेयर होते हैं। हर कोई हंस नहीं हो सकता है, हर कोई गरुड़ नहीं हो सकता है, हर कोई पक्षीराज नहीं हो सकता है। हम तो छोटे मोटे पंछी जैसे हैं, छोटे मोटे इंसान हैं। हमको कौवा तो बनना नहीं है, कौवे की बुरी आदतें लेनी नहीं है। बस इतना है कि अगर वो बुरी आदतें लेते हैं हम लोग तो एक समय पे वो छोड़नी है, अदरवाइज़ वो हमारा जो बना बनाया है वो भी नष्ट कर सकती हैं। यही है। तो बेसिकली ज़िंदगी लाइव ऐसा ही चैनल है। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है। आपको कैसा लगा आई डोंट नो, लेकिन मुझे बात करके अच्छा लगा। नॉर्मली मैं बात करूँगा मेरे 2 4 3 5 6 दोस्तों से, तो मैं एक फील कर सकता हूँ कि मैं मेरे सैकड़ों दोस्तों से बात कर रहा हूँ। हज़ारों तो अभी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड, लेकिन मेरे सैकड़ों दोस्तों से बात कर रहा हूँ। सो होपफुली देखते हैं, मीन्स अभी पहले कुछ व्यूज़ आए नहीं आए आई डोंट केयर, मैं 8-10 एपिसोड डालूँगा। अगर उसका रिएक्शन देख के फिर बाद में देखते हैं कैसे करना है, लेट्स सी। सो वही है। सो ज़िंदगी लो, बी पॉजिटिव, एन्जॉय।